से हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपनी ज्ञान की खिड़की में। आज ज्ञान की खिड़की में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बेसिक टर्म क्रिप्टोग्राफी। तो आज की वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे, आज की वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्रिप्टोग्राफी होता क्या है, इसका क्या यूज़ होता है, क्यों यूज़ किया जाता है, ठीक है, और इसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। तो आज बेसिक सी इन्फॉर्मेशन क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आइए बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि क्रिप्टोग्राफी होता क्या है। कंप्यूटर में डेटा को सुरक्षित रखने के लिए, सिक्योर रखने के लिए जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, जब डेटा का ट्रांसफ़र किया जाता है तो उस समय सबसे ज़्यादा रिस्क होता है डेटा के लॉस होने का, डेटा के चोरी होने का, तो सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। तो इसे रोकने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्रिप्टोग्राफी यूज़ करते हैं। इसमें हम डेटा का क्या करते हैं, रूप बदल देते हैं, उसकी हम वर्ड्स को इधर उधर कर देंगे या कुछ भी ऐसा कर देंगे जिसे कोई थर्ड पार्टी पर्सन समझ ना सके। ठीक है, अब जो ये आपका क्रिप्टोग्राफी है वो 2 ग्रीक वर्ड्स से मिलकर बना है। पहला है क्रिप्टो, दूसरा है ग्राफी। तो क्रिप्टो का अर्थ क्या होता है, क्रिप्टो की मीनिंग होती है हिडन, और ग्राफी का होता है राइटिंग, मीन्स टेक्स्ट। तो क्रिप्टोग्राफी का मीन्स क्या हुआ, डेटा को सुरक्षित या हिडन रखने की एक कला। ठीक है, तो क्रिप्टोग्राफी में जो होते हैं हम क्या यूज़ करते हैं, 2 टाइप के टेक्स्ट यूज़ होते हैं। सबसे पहला टेक्स्ट कौन सा होता है, प्लेन टेक्स्ट, और सेकेंड है हमारा सिफर टेक्स्ट। तो जो प्लेन टेक्स्ट होता है वो क्या होता है, ओरिजिनल टेक्स्ट, जो हम टेक्स्ट सेंड करना चाहते हैं, सेकेंड पर्सन को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, जो हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन टेक्स्ट। और सिफर टेक्स्ट क्या होता है, मॉडिफाइड टेक्स्ट, जो क्या होता है, जो कि सुरक्षा के हिसाब से सुरक्षित रखने के लिए ओरिजिनल टेक्स्ट में कुछ अपडेशन कर देते हैं, तो वो क्या होता है, मॉडिफाइड हो जाता है, तो जिसे हम क्या बोलते हैं, सिफर टेक्स्ट। और जो हम ट्रांसफ़र करते हैं वो सिफर टेक्स्ट ही ट्रांसफ़र करते हैं, ताकि कोई जो थर्ड पार्टी पर्सन है जो आपके डेटा को मिसयूज़ करना चाहता है, चोरी करना चाहता है, वो उसे समझ ही ना पाए। जब समझ नहीं पाएगा तो उसका यूज़ कैसे करेगा, मिसयूज़ कैसे करेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जो ये प्रोसेस होते, प्रक्रिया होती है, मतलब एक क्रिप्टोग्राफी हमारे 2 प्रोसेस की हेल्प से कंप्लीट होती है। पहला प्रोसेस क्या हो गया, एनक्रिप्शन, और दूसरा क्या हो गया हमारा, डिक्रिप्शन। ठीक है, तो एनक्रिप्शन क्या होता है, क्रिप्टोग्राफी में एनक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी भी डेटा या इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट कोड में कन्वर्ट कर देता है। मींस प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एनक्रिप्शन। सेकंड हो गया हमारा डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन क्या होता है, ये प्रोसेस जो होता है डिक्रिप्शन, वो एनक्रिप्शन का अपोजिट होता है। यह क्या करता है, सीक्रेट कोड होता है उसको ओरिजिनल कोड में कन्वर्ट कर देता है। मीन्स सिफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में परिवर्तित करने का जो प्रोसेस होता है, जो तरीका होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिक्रिप्शन बोलते हैं। तो आइए एक डायग्राम के थ्रू हम इसे समझते हैं। इस डायग्राम में दिया गया हमें प्लेन टेक्स्ट, ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट हो गया। इसको इस पे क्या प्रोसेस अप्लाई किया गया, एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन अप्लाई किया गया किसकी हेल्प से, की हेल्प से। की क्या होती है, कि एक जो मॉडिफाइड, जिसकी हेल्प से हम मॉडिफाई कर रहे हैं प्लेन टेक्स्ट को, उसे हम क्या बोलते हैं, की बोलते हैं। ठीक है, जब हमारा डेटा एनक्रिप्ट हो गया तो वो क्या हो गया हमारा, किस में कन्वर्ट हो गया, सिफर टेक्स्ट में। अब ये सिफर टेक्स्ट जो होगा वो हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा रिसीवर के पास। ठीक है, जब ये डेटा रिसीवर के पास पहुंचता है तो जब इसे कोई समझ ही नहीं सकता तो रिसीवर भी नहीं समझ पाएगा, तो उसको क्या नीड होगी वहाँ पे, डिक्रिप्ट करने की, डेटा को डिक्रिप्ट करने की, ताकि उसे ओरिजिनल डेटा पता चल जाए। तो वो वहाँ पे कौन सा प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी, डिक्रिप्शन की। ठीक है, तो सिफर टेक्स्ट को फिर डिक्रिप्ट करके हम प्लेन टेक्स्ट में दोबारा से कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस डायग्राम के थ्रू आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्रिप्टोग्राफी वर्क करती है। ठीक है, तो आइए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे एक वर्ड हमें दिया गया हेलो। हेलो हमारा प्लेन टेक्स्ट हो गया। अब हमें इसको क्या करना है, एनक्रिप्ट करना है। एनक्रिप्ट करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, कोई की यूज़ करेंगे। तो की क्या है, ROT 13, मतलब रोटेशन 13, मतलब H के बाद 13 वाला जो डिजिट आएगा उसको हम कन्वर्ट कर देंगे H को उससे। ठीक है, तो रोटेट करेंगे 13 पे, तो H को रोटेट करेंगे मतलब 13 टाइम्स वो आगे बढ़ जाएगा, तो क्या आएगा, नेक्स्ट हमारा U आएगा। इसी तरीके से E को 13 टाइम आगे बढ़ा दिया तो हमारा क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार L को जब 13 टाइम करेंगे Y आएगा, और O को जब करेंगे तो वो रोटेशन में आके AB करके B आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा टेक्स्ट हेलो कन्वर्ट हो गया URYYB में। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, सिफर टेक्स्ट। अब ये सिफर टेक्स्ट हमारा ट्रांसफ़र होगा रिसीवर के पास। ठीक है, अब रिसीवर भी तो इसे नहीं समझ पाएगा, तो इसका ये अपोजिट कर देगा, मतलब बैक में जाएगा। U को पीछे ले जाओ 13 टाइम, तो क्या आ जाएगा हमारा H। R को ऐसे 13 टाइम ले जाओ। इस तरीके से हम दोबारा से हमें जो प्लेन टेक्स्ट यहाँ पर
मिल जाएगा। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन समझ में आ गया होगा, क्रिप्टोग्राफी समझ में आ गया, किस तरीके से क्रिप्टोग्राफी वर्क करती है वो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू ज़रूर दीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी वीडियो आपके लिए कितनी यूज़फुल रही है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।